अगर मैं ना रही तो याद रखना, हाँ कभी भी मरती नहीं है, अपनी औलाद के दिल की धड़कन बन जाती है। जरियन, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतना परेशान? क्या है ये? देख लें आप भी। बहुत जल्दी थी तुम्हें। आगे आगे देखो क्या क्या निकलता है उनके नाम। सर तुम्हें क्या, तुम्हें तो शादी करनी थी बतूल से, रुके ही नहीं। 10 मिनट रुक जाते तो। डैड, ये फाइल राहा के हाथ में नहीं है, मेरे पास आनी थी इसलिए यहाँ पे है। इसे अपने नाम पे किस तरह कराना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे राहा से शादी करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचें कि राहा के हिस्से में जब इतनी जायदाद आ रही है तो बतूल के हिस्से में कितनी होगी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, पता है ना कितनी मुश्किल में यूके छोड़ना पड़ा तुम्हें, फिर वही दोहराने जा रहे हो तुम। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आप परेशान मत हो बस। ऑफिस में मामला कैसे चल रहे हैं? सब ठीक है? यहाँ पे स्टाफ को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब बात करना बेवकूफी की करना। ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल नहीं, तब्दील करना है। तुम बतूल और आसिया पे फोकस रखो। नहीं डैड, आप नहीं समझ रहे हैं, ये बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। बतूल और आसिया को अगर थोड़ी सी भी भनक पड़ी ना तो सब खराब हो जाएगा। आप प्लीज मत करें इस तरह। वैसे मैंने अदील की तबीयत के हवाले से ऑफिस स्टाफ को ब्रीफ कर दिया, लेकिन जरूर याद रखो अदील के ठीक होने से पहले पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए। हाँ। और आपको लगता है कि मैं अदील चाचू को इतनी जल्दी ठीक होने दूंगा? कुछ पता चला तारा का? जी। तो ले चलो ना मुझे उसके पास। वो वही है जहां से आई थी। राहा को भी वहीं ले गई हैं। वही शेल्टर? जी। लेकिन क्यों अरमान, यहाँ क्यों नहीं आई? उन्हें यहाँ ले आना था। आपको लगता है राहा यहाँ आएगी? तो दे दो ना अपनी बेगुनाही का सबूत उसे। सबूत तो मैं दे दूंगा अम्मी, लेकिन क्या राहा वो सच सह पाएगी? क्या मतलब? मतलब मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कौन से सही वक्त का इंतजार कर रहे हो बेटा? इतना सब कुछ हो चुका है, अब और क्या चाहते हो? प्लीज, मैं बस चाहता हूँ आप मुझ पर यकीन रखें। ये डोरियां पहले से उलझी हुई थी, मैं बस इन्हें सुलझाने में लगा हूं। क्या करूं? लेकिन मैं तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही ना, जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था। ना तारा, अदील, ना ही राहा के लिए। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। मुझ पर ना सही, अपनी तरबियत पर भरोसा रखें हमें। मैं आपको बहुत जल्द उनसे मिलवा दूंगा।
क्या हो रहा है? अभी तक जाग रही हो? सोई? नींद नहीं आ रही है। अभी बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। तुम रो रही हो? कोशिश कर रही थी कि नहीं रो। आंसू बहा दिए सारे अब तो। यहाँ की रातें ऐसी ही तकलीफते होती हैं। आंसू चाहे अंदर गिरे या बाहर, निकल ही जाते हैं। आपने इतना लंबा अरसा यहाँ पे कैसे गुजार लिया? मैं तो अभी से ही टूट गई हूँ। नहीं रहा, तुम्हें टूटना नहीं है। तुम टूट गई तो समझो पापा का ख्वाब भी टूट गया। और मैं भी तो यही चाहती हूँ। तुम अपनी माँ की तरह कमजोर नहीं हो। मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास रास्ता भी है और मंजिल भी। रास्ता तो आपके पास भी था, आपके पास तालीम थी, आपने हिम्मत क्यों नहीं की? जीने की उमंग नहीं थी। रास्ता था पर मंजिल नहीं। मेरी सबसे कीमती शय तो तुम थी ना। और तुम्हें मैं पापा के मजबूत हाथों में सौंप आई थी। क्या सोच रहे हो? सोच रही हूँ कि यहाँ से आपको और अपने आप को कैसे निकालूं। एक ही तरीका है, जॉब से। लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी फाइल्स, सब कुछ घर पर है। परेशान ना हो बेटा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई तो होगा ना जो हमारी मदद करे। खालदा से बात करके देखो। आपको लगता है मामी करने देंगे उन्हें मेरी मदद? तुम खालदा को अपने एतमाद में तो लो। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगी। करती हूँ फिर उन्हें अभी कॉल। नहीं, अभी नहीं। अभी तो बहुत देर हो गई, सुबह कर लें। अभी तुम सोने की कोशिश करो। सर की मालिश कर दो, अच्छी नींद आएगी। तेल लेकर आ।